Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss the level of organization. आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लेवल्स क्या किस चीज को कहते हैं? लेवल्स मीन दर्जात. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी से लेकर हमारे इकोसिस्टम तक आते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट तक. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की. ठीक है, सब का क्या मतलब होता है? सब का मतलब होता है लेस देन. एटॉमिक मीन एटम. ठीक है, लेस देन एटम मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो एटम से भी छोटे होते हैं. ठीक है, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है. ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाता है? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, वैसे तो हमारी जो है पास मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जिनको हम डिस्कस करते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो मोर देन 100 मैंने बोला, ठीक है, जो अब तक डिस्कवर हो चुकी है, सारे के सारे जो मिलके वो बनाते हैं एटॉमिक लेवल. ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें मीन हम स्मॉलर से लेके जो बिगेस्ट लेवल है हम वहां तक जाएंगे. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लेवल है सब एटॉमिक. ठीक है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक. तो सब एटॉमिक मैंने आपको बताया क्या होता है? ऐसे ज़रात जो कि एटम से छोटे होते हैं. ठीक है, और वो सारे के सारे ज़रात मिलके जो कि मोर देन 100 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है. ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे और से भी जो हैं वो पार्टिकल्स हैं जो सब मिलके एटॉमिक लेवल को बनाते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेवल जो है वो सब एटॉमिक है. सब एटॉमिक मिलते हैं तो एटम बनता है. ठीक है, ये सब पार्टिकल्स मिलके एटम बनाएंगे. अब जो एटम है, ठीक है, जो जैसे कि एटम की एग्जांपल में ले लेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये सब के सब किसकी एग्जांपल है? एटम की. ये सब की सब किसकी एग्जांपल है? एटम की. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सब एटॉमिक पार्टिकल मिले तो क्या बन गया? एटम. अब ये जो एटम है ये सारे के सारे मिलके क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट एटम्स या कुछ डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन करते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है, और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल. ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल कैसे बनेगा? एटम्स जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा. इसकी एग्जांपल जैसे हम कोट करेंगे, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O. ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? ये एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है. ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेंगे जैसे शुगर. शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ठीक है, ये है हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल. तो ये आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बना. ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है. मींस 3 एटम्स मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा. इसी तरह से जो अगर हम शुगर की एग्जांपल लेंगे उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन एटम है. ये सारे के सारे एटम मिलेंगे तो हमारे पास 1 शुगर मॉलिक्यूल आ जाएगा. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर लेवल का जो आपका कॉन्सेप्ट है होपफुली वो क्लियर हो गया होगा. अब आ जाते हैं थर्ड लेवल पे. जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे वो मिले तो हमारे पास एटम आ गए. जब एटम मिले तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया. अब हम बात करेंगे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करेंगे. ठीक है, हम मजीद आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनती हैं. ठीक है, बात समझ आ रही है? हम बता रहे हैं कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन करेंगे तो हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं ऑर्गेनेली लेवल. ठीक है, समझ आ रही है? ऑर्गेनेली की जैसे एग्जांपल लेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. इसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जैसे राइबोसोम्स.
आपकी किताब में जो है वो इन दो की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे वैक्यूल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ऑर्गेनेलीज कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल की कलेक्टिवली जो उनकी जो होती है कॉम्बिनेशन होते हैं, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब बच्चों आपने स्टेप बाय स्टेप जो है इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वो एक सेल बना देंगे। बात समझ आ रही है? ऑर्गेनेलीज मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एक सेल होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल है तो इट मीन्स इट हैज़ लाइफ, ठीक है। अगर किसी के पास सेल है तो ही हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा जानदार बोलेंगे। इफ़ इट डोंट हैव सेल तो हम उसे बेजान चीज़ कहेंगे। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल, ठीक है। जो किस तरह से बनता है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज के कंबाइन करने से, ज्वाइन करने से, ठीक है। अब बच्चों एक बात जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। इस लेवल तक, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल तक जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्यों कहते हैं, जैसे हमने बात की बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो सेल बनेगा, ठीक है। और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सेल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब इससे आगे जो भी जो है ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इस लेवल से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्यों बोलेंगे, मल्टी मीन्स मोर देन वन, सेलुलर मीन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा सेल होता है उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो ऑर्गेनेली लेवल है, इनको ऑर्गेनेलीज को एक और नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। मीन सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है लेस देन। सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज। अब बात करते हैं टिश्यू लेवल की। सॉरी, इस लेवल पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर हम इस लेवल तक की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल तक की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सेल लेवल से पहले यहाँ तक जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल तक की, तो मॉलिक्यूल तक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब नॉन लिविंग होती हैं, दे डोंट हैव लाइफ। लाइक वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लें, आप शुगर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लें, इनकी कोई लाइफ नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव सेल, दे डोंट हैव लाइफ, ठीक है। ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मॉलिक्यूलर लेवल तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी की सारी नॉन लिविंग है, जैसे एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल, दे ऑल आर नॉन लिविंग। अब बात करते हैं टिश्यू लेवल की, ठीक है। टिश्यू लेवल पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब एटॉमिक मिले तो एटॉमिक बन गया, एटॉमिक मिले तो मॉलिक्यूलर बन गया, मॉलिक्यूल्स मिले तो ऑर्गेनेलीज बन गई, ऑर्गेनेलीज ने एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके सेल बना दिया। अब बहुत सारे सेल जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो टिश्यू बना देंगे, जैसे कि नर्व सेल। आप बात करते हैं नर्व सेल की, ठीक है। अब आपकी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल मिलेंगे तो नर्व टिश्यू बना देंगे। आपकी बॉडी में बहुत सारे मसल सेल मिलेंगे तो क्या बना देंगे, मसल टिश्यू बना देंगे, ठीक है। एक ही तरह के सेल जब एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करके एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी, नर्वस टिश्यू, नर्वस
टिश्यू जो किससे बना, नर्व सेल से, एंड मसल टिश्यू। इसकी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कार्डियक टिश्यू। ठीक है, कार्डियक टिश्यू मीन वो वाले टिश्यूज जो आपके हार्ट को बनाते हैं। अब बात करेंगे ऑर्गन लेवल की। ठीक है, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक चीज़ जो है वो मिलती है एक दूसरे के साथ, तो वो दूसरी चीज़ बनाती है, जैसा कि हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। अब हम बात करेंगे बहुत सारे एक जैसे जो टिश्यूज होते हैं जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना देंगे, एक ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। जैसे आपका हार्ट है, इसकी एग्जांपल में आपका स्टमक आ जाता है, आपकी आईज एक ऑर्गन है, आपकी टंग एक ऑर्गन है, आपका एक हैंड जो है वो एक ऑर्गन है। इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें जो है वो बुनियादी तौर पे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो डिफरेंट होते हैं बट उनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। क्या बात की मैंने, बहुत सारे ऑर्गन जो डिफरेंट होते हैं बट उनका जो फंक्शन होता है, उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकता है बट उनका जो फंक्शन होता है वो एक जैसा होता है। वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। बात समझ आ रही है। जैसे मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल दी जो कि ऑर्गन था। स्टमक जो है उसका तो बेसिकली फंक्शन जो है वो डाइजेशन है, बट आपकी बॉडी में जो स्टमक है वो जो है अकेला डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको अपने साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें मैंने जैसे स्टमक की बात की तो इसका एग्जाम्पल है वो आ जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपका क्या ख्याल है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये किससे बना होता है? क्या इसमें सिर्फ स्टमक होता है? नहीं, इसमें स्टमक नहीं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ये स्टार्ट होता है आपके माउथ से, फिर आपकी जो है एसोफेगस आता है, फिर आपका स्टमक आता है, फिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल एंड देन रेक्टम। ठीक है, इस पूरे जो सिस्टम में हर एक ऑर्गन है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ जगह पे जो है वो एंजाइम्स जो है एक्सक्रीट होते हैं, कुछ जगह पे जो है उस फूड की ब्रेकडाउन होती है। बात करने का ये मतलब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका जो एक एक ऑर्गन है वो अपना जो है एज अ होल फंक्शन परफॉर्म करता है, तो एक सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। अब बच्चों, आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो वर्क करते हैं, बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी में मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम इसकी एग्जांपल हैं। बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो मिलके क्या बना देंगे, एक इंडिविजुअल लेवल बना देंगे, या इसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल को ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बात स्टार्ट हुई थी सब एटॉमिक लेवल से, जो कि छोटे छोटे ज़रात हैं जो कि आपको आपकी आम आंख से नज़र भी नहीं आते। ठीक है, बात स्टार्ट हुई थी एटम से, उसके बाद हमने बात की थी मॉलिक्यूल की, फिर उन्होंने ज्वाइन किया था ऑर्गेनेलिज बनाए, सेल बना, टिश्यू बने, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और फाइनली क्या बन गया, एक इंडिविजुअल बन गया। जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे हम भी एक इंडिविजुअल हैं। हमारी बॉडी जो है इसमें बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हमारे जो हैं वो बहुत सारे और सिस्टम जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो कलेक्टिवली जो है वर्क करते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसको एक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, इंडिविजुअल को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे इंडिविजुअल, लाइक मेरी और आपकी तरह के इंसान। अगर इंसानों को एट अ टाइम एक ही जगह पे एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है, ऐसा ग्रुप जो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हो और एक ही टाइम पे एक जगह पे एग्जिस्ट करता हो, तो वो क्या बनाएगा, पॉपुलेशन लेवल बनाएगा। जैसे कि आपकी एक एग्जांपल देंगे, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, ऑलमोस्ट
आपकी क्लास में, सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट। और आपका कोई भी पीरियड, जैसे ये पीरियड आपका चल रहा है एट 10 AM, ठीक है, तो आपकी क्लास में जो है वो 10 AM पे 30 स्टूडेंट एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपकी क्लास की पॉपुलेशन जो वो है वो क्या होगी? वो 30 होगी, क्योंकि हमने इस पे जगह को भी मेंशन कर दिया जो कि आपकी क्लास है, हमने टाइम भी मेंशन कर दिया, ठीक है। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक टाइम पे एक जगह पे पाए जाएं, वो क्या बनाते हैं? वो पॉपुलेशन बनाते हैं। बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्पीशीज की बात करेंगे हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इंडिविजुअल जो होते हैं वो मिलके स्पीशीज बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। अब ऑर्गेनिज्म मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? पॉपुलेशन बना दी। पॉपुलेशन को हम आबादी भी कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? आबादी। जैसे किसी भी जगह की पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि इस गांव की जो पॉपुलेशन है, या इस सिटी की पॉपुलेशन, या स्कूल की पॉपुलेशन, या इस क्लास की पॉपुलेशन, ठीक है, मीन्स वहाँ की जो आबादी है वो क्या है। अब जो पॉपुलेशन ये सिर्फ इंसानों की नहीं होती, ये एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके दूसरे जो हैं वो इंसेक्ट्स का ग्रुप भी हो सकता है, आपके प्लांट्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं इंसानों की पॉपुलेशन हो। अब बात करेंगे बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन जो एक वक्त में एक ही जगह पे पाई जाएं, वो बना देती हैं कम्युनिटी। बात समझ आ रही है? मैंने क्या कहा? बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे इंसानों की पॉपुलेशन, प्लांट्स की पॉपुलेशन, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, ठीक है, ये डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई। अगर ये एट अ टाइम एक ही जगह पे पाई जाए, ठीक है, तो ये क्या बना देगी? ये बना देगी कम्युनिटी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है जो कि फॉरेस्ट है, ठीक है। आपके फॉरेस्ट में क्या क्या पाया जाता है? उसमें एनिमल्स भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स की बहुत सारी पॉपुलेशन हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जो हैं वो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग की पॉपुलेशन पाई जा सकती हैं। एक फॉरेस्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन पाई जाती हैं एक ही वक्त में, तो क्या बना देती हैं? कम्युनिटी बना देती हैं। अब ये जो बहुत सारी कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, बात क्या कर रही हूं मैं? बहुत सारी कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। अगर हम इसको डीपली जो है वो एक्सप्लेन करें, बायो का क्या मतलब होता है? बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर मीन पार्ट, ठीक है। बायोस्फीयर मीन्स जमीन का वो हिस्सा जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो हैं वो जहां पे भी इनहेबिट करती हैं, जहां पे भी रहती हैं, वहां पे वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर जो है वो ज़रूरी नहीं वो ज़मीन का कोई हिस्सा हो, वो आपके ओशन की जो है वो डेप्थ भी हो सकती है, आपके आसमानों की जो है वो हाइट भी हो सकती है, जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग एग्जिस्ट करेगी, इनहेबिट करेगी, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। हमने स्मॉलेस्ट जो लेवल था वहाँ से लेके जो ज़मीन की बिगेस्ट जो है जहाँ पे ज़मीन पे लाइफ पाई जाती है वहाँ तक हम गए। हमने एक एक लेवल को जो है वो डिफ़ाइन किया, उनको समझने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपसे ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एक्सप्लेन करने का कहा जा सकता है। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो तमाम लेवल्स की इस कदर बेटर करनी है कि अगर आपसे इंडिविजुअली कोई भी लेवल पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।